अगर आप मुझसे मेरा नाम पूछे तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक सेकंड रुक कर। हर बार हमेशा लोगों को लगता है मैंने सुना नहीं या मैं कुछ सोच रहा हूँ। सच ये है कि मैं वो एक सेकंड 28 साल से ले रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि कब तक ले पाऊंगा। महाराष्ट्र के कोकण इलाके में एक मान्यता है, अगर किसी लड़के का मूंज हो जाए यानी जनेऊ संस्कार और शादी होने से पहले वो मर जाए तो वो ना पूरा बच्चा रहता है ना पूरा आदमी। वो मुंजिया बन जाता है और वो पीपल के पेड़ में रहता है, खासकर उस पीपल में जो 3 रास्तों के मोड़ पर हो। ये मान्यता आज भी वहां जिंदा है। लोग आज भी ऐसे पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त चुप हो जाते हैं। जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वो वहाँ के लोग सुनाते हैं, मैं बस वही सुना रहा हूँ। 98 की गर्मियों में मैं 12 साल का था। हर साल की तरह मुझे आजी के पास भेज दिया गया था। आजी के घर की छत लाल खपरेल की थी, पीछे कुआं था और सामने आम का पेड़ था जिस पर चढ़ने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम रोज चढ़ते थे। हम यानी मैं और संजू। संजू मेरा चचेरा भाई था, मुझसे 4 महीने बड़ा, और इसी बात पर वो पूरी गर्मी रोक जमाता था। वो गांव में ही रहता था, मैं मेहमान था, तो हर छुट्टी में हम दोनों 2 महीने के लिए एक ही आदमी बन जाते थे। आजी को हिंदी आती थी, लेकिन वो हमसे मराठी में ही बात करती थी और उनकी ज़्यादातर बातें डांट होती थी। उन डांटों में 3 बात ऐसी थी जो वो बार बार दोहराती थी। पहली, दोपहर में उस मोड़ वाले पीपल के पेड़ के नीचे मत रुकना। दूसरी, वहाँ से कुछ उठाकर मत लाना। तीसरी, अगर कोई नाम पूछे तो जवाब मत देना। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि हमें डर लगा होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज ही हमें ये बातें डराकर नहीं कहती थी, वो झिड़क कर कहती थी, उसी लहजे में जिसमें वो कहती थी कि गीले बाल लेकर मत सोना और खाना छोड़कर मत उठना और कुएं के पास मत खेलना। 12 साल के बच्चे के लिए ये सब एक ही ढेर में चला जाता था। बड़ों की बकबक। आज मुझे लगता है कि आजी जानबूझकर ऐसे कहती थी, शायद वो हमें डराना नहीं चाहती थी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मई का महीना था, दोपहर के लगभग 2 बजे हम दोनों साइकिल लेकर निकले थे। गांव के आखिरी सिरे पर एक दुकान थी जहां बर्फ का गोला मिलता था। रास्ते में वही मोड़ पड़ता था। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। पीपल के नीचे लोग चीजें चढ़ाते थे, फूल, नारियल, अगरबत्ती और सिक्के। हमेशा सिक्के होते थे, कुछ पुराने कुछ नए, जमीन में आधे धंसे हुए। संजू ने साइकिल रोकी। मैंने कहा, आजी ने मना किया है। उसने कहा, आजी ने ये मना किया है कि रुकना मत। मैं रुक नहीं रहा, मैं बस उठा रहा हूँ। 12 साल की उम्र में ये तर्क बहुत मजबूत लगता है। हमने 17 रुपये उठाए, मुझे आज भी गिनती याद है। 17। 2 बर्फ के गोले आए, बाकी पैसे मेरी जेब में रह गए। और उस दिन कुछ नहीं हुआ, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी बात है जो लोग नहीं समझते। ये चीज़ें तुरंत नहीं होती। अगर तुरंत होती तो हम डर जाते, और अगर हम डर जाते तो शायद बच जाते। तीसरे दिन रात को मैं पानी पीने उठा और मुझे बाहर आंगन में किसी के दौड़ने की आवाज आई। बच्चे के दौड़ने की, नंगे पैर गीली मिट्टी पर। एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा। मैंने खिड़की से देखा, आंगन खाली था। मैंने सोचा बिल्ली होगी। मैंने सच में सोचा था कि बिल्ली होगी। मुझे खुद पर आज हैरानी होती है। चौथे दिन मैंने वो बचे हुए पैसे संजू को दे दिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने वो अपनी जेब में डाल लिए और भूल गया। 5वें दिन की सुबह मैंने तकिया उठाया, नीचे सिक्के रखे थे। गिने 17 रुपए, पूरे 17।
वो भी नहीं जो हमने खर्च कर दिए थे। मैं संजू के पास भागा, उसने अपनी जेब देखी, उसके पैसे वहीं थे, वो भी पूरे। हमने वो सारे सिक्के इकट्ठे किए और कुएं में डाल दिए। मुझे नहीं पता हमने ऐसा क्यों किया। 12 साल के बच्चे के दिमाग में यही आया कि जो चीज वापस आ रही है उसे कहीं ऐसी जगह डालो जहां से वापस ना आ सके। उस शाम हमने आजी को बताया। आजी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस अपना काम रोक दिया, हाथ पोंछे और बाहर चली गई। वो दामले काका को बुलाकर लाई। दामले काका गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, शायद 80 के होंगे। उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ एक बात बताई। उनके बचपन में गांव का एक लड़का था, नाम मैं नहीं लूंगा, दामले काका ने भी नहीं लिया था। उस लड़के ने रात में जवाब दे दिया था। सुबह वो उसी पीपल के नीचे मिला। दामले काका खुद वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो चीज लोगों ने महसूस की वो देखने वाली नहीं थी, बदबू थी। पीपल के नीचे खड़े होते ही आ जाती थी, भारी लोहे जैसी। लड़का जिंदा था और उसके दोनों हाथ उसके मुंह के अंदर थे, अंदर पोरों से भी आगे तक, खुद डाले हुए दांतों के निशान उसके अपने हाथों पर थे। नाखून टूटे हुए थे और होठ अब अपनी जगह नहीं थे। वो रात भर वहीं बैठा रहा था। यही करते हुए दामले काका ने कहा वो जवाब देना नहीं चाहता था। वो खुद को रोक रहा था। उस रात आजी हमारे कमरे में सोई, जमीन पर दरवाजे के पास। अगले 4-5 दिन कुछ नहीं हुआ और 12 साल के बच्चे के लिए 4-5 दिन बहुत लंबा वक्त होता है। हम फिर से हंसने लगे थे। उसके बाद संजू ने एक अजीब मजाक शुरू किया। वो मुझसे मेरा नाम पूछने लगा, बार बार, दिन में 10-12 बार। साइकिल चलाते हुए, ए तेरा नाम क्या है? आम तोड़ते हुए, बोलना तेरा नाम क्या है? मुझे शुरू में हंसी आई, फिर मैंने ध्यान देना बंद कर दिया और फिर मुझे बहुत चिढ़ होने लगी। एक दिन मैंने उसे गाली दे दी। मैंने कहा पागल हो गया है क्या? 12 साल से जानता है मुझे। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया और थोड़ी देर बाद फिर पूछ लिया। मैंने आजी से शिकायत की। मैंने कहा आजी, संजू को कुछ हो गया है, वो पूरे दिन एक ही बात पूछता रहता है। आजी ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने पूछा कौन? मैंने कहा संजू। आजी बहुत देर तक चुप रही, फिर उन्होंने कहा तू खाना खा ले। उन आखिरी दिनों में आजी ने संजू से एक बार भी बात नहीं की, एक बार भी नहीं। मुझे लगा वो नाराज है सिक्कों वाली बात को लेकर। संजू ने ही तो उठाए थे। मुझे बुरा भी लगा था। मैंने सोचा था कि आजी को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। छुट्टियों के आखिरी हफ्ते में एक रात मेरी नींद टूटी। खिड़की पर हल्की सी आवाज हो रही थी, नाखून के खुरचने जैसी। आजी जमीन पर सो रही थी। मैंने उन्हें नहीं जगाया क्योंकि मुझे लगा कि संजू है। वो पहले भी ऐसा कर चुका था, रात में खिड़की पर आकर मुझे उठाना और फिर बाहर आम चुराने ले जाना। मैं खिड़की के पास गया और मैंने बहुत धीरे से कहा, क्या है? बाहर से आवाज आई, तुम्हारा नाम क्या है? वो संजू की आवाज थी, बिल्कुल संजू की। कोई फर्क नहीं, कोई अजीब बात नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई भारीपन नहीं, बस वही सवाल जो वो 10 दिन से पूछ रहा था। और मैंने वो किया जो मैं आज तक हर रात दोहराता हूं अपने दिमाग में। मैं डर गया था, इतना कि सांस नहीं आ रही थी और मुझे आजी की बात याद आ गई, जवाब मत देना। तो मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैंने संजू का नाम बता दिया।
बाहर सब शांत हो गया, एकदम एक पल में। मैं वही जमीन पर बैठ गया और सुबह तक बैठा रहा। 3 दिन बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, आजी को भी नहीं और संजू को तो बिल्कुल नहीं। पिछले महीने आजी गुजर गई। 28 साल बाद मैं उस गांव वापस गया। गांव बदल गया है, सड़क पक्की हो गई है, मोड़ पर अब बिजली का खंभा है, पीपल अब भी वही है। 13वीं के दिन बहुत लोग आए और उनमें संजू भी था। जिंदा, 40 साल का, थोड़ा मोटा हो गया है, 2 बच्चे हैं, बैंक में काम करता है। मैं उससे लिपट कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि मैं इतना क्यों रो रहा हूँ। उसे लगा आजी की वजह से। शाम को हम दोनों बाहर बैठे थे और मैंने उसे सब बता दिया, सिक्के, तकिया, कुआं, दामले काका, खिड़की। और आखिर में मैंने कहा कि उस रात मैंने डर कर तेरा नाम बता दिया था। 28 साल से मैं इसी बात के साथ जी रहा हूँ। संजू ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा, कौन सी रात? मैंने कहा, छुट्टियों की आखिरी रात, जिससे पहले तो 10 दिन से मुझसे मेरा नाम पूछ रहा था। संजू ने कहा, मैं उस साल जल्दी चला गया था, मेरी आई बीमार पड़ गई थी। मैं तेरे जाने से 13 दिन पहले निकल गया था। 13 दिन? वो 10 दिन जिनमें कोई मेरे साथ साइकिल चलाता रहा, जिनमें कोई मेरे साथ आम तोड़ता रहा, जो कभी घर के अंदर नहीं आया, जिससे आजी ने एक बार भी बात नहीं की। वो 10 दिन तक मेरे बगल में चलता रहा और बार बार एक ही सवाल पूछता रहा और मैंने जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं कि मुझे आजी की याद आती थी, बल्कि इसलिए कि मुझे चिढ़ हो गई थी। मैं उसी शाम गांव से निकलने वाला था। गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। मैं बैग लेकर निकला। बाहर बहुत लोग थे, 13वीं थी, रिश्तेदार थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। उनमें से एक बच्चा मेरे सामने आकर रुक गया। 7-8 साल का होगा। मैंने उसे पहले नहीं देखा था। उसने ऊपर देखा और उसने पूछा, आपका नाम क्या है? ऐसी और डरावनी रहस्यमय कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।